नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। ठीक है, इस वीकली चार्ट को अगर देखें तो मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम इन जूम आउट करके आपको दिखा दूं कि जो हमारे मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। मतलब कि ये जो ऊपर जो हमारा एक ट्रेंड जोन चल रहा है ना, ये वाला, ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल चल रहा है वो हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अगर चार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखें तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था कि वहाँ पे हमारा ये जो डॉट लेवल है, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, यानी ऊपर की तरफ का जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका जो मिड लेवल है, मिड लेवल, यही हमारे लिए क्या होगा, एक टारगेट की तरीके से काम करेगा। मतलब यहाँ तक का हमारा एक लेवल हो सकता है जो हम बैंक निफ्टी में आता हुआ देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी ने जिस प्रकार का कैंडल डेवलप करके दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये है तो एक ग्रीन कलर का कैंडल, लेकिन जब एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब बनता है तो इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। ठीक है ना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, नेगेटिव रूप में चली जाती है। और जो वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ से हमें एक ड्राइंग क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक ट्रेंड जोन बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, ये हमारे लिए हो गया कहाँ पे, वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर। और जो कैंडल हमें मिला है वीकली वाला, जो जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, ये कैंडल की एक ऐसी खासियत होती है कि अगर ये रेजिस्टेंस पे है, जो अभी हम लोगों ने बात किया कि नेगेटिव जैसा काम करता है, लेकिन अगर यही कैंडल मान लीजिए किसी सपोर्ट पे डेवलप हुआ होता कुछ इस तरीके से, ठीक है, चाहे वो रेड कलर का ही क्यों ना होता, बात को ध्यान समझिएगा कि अगर वो किसी सपोर्ट पे, ये सिर्फ एक डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक जो सपोर्ट लेवल पे डेवलप अगर हुआ होता कुछ इस फॉर्मेशन में, तो शायद ये नेगेटिव रेड होके भी नेगेटिव नहीं होता, वो कोशिश करता मार्केट को ऊपर। दरअसल होता क्या है ना, ये फॉर्मेशन डेवलप होते हैं जब बड़े ट्रेडर्स, बड़े इन्वेस्टर्स को एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना होता है मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर्मेशन, इससे क्या होता है, रिस्क कम रहता है, इन्वेस्टमेंट पे, पोर्टफोलियो पे रिस्क कम रहता है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये तो इतनी बात हो गई वीकली चार्ट में, जो फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है कि हम एक रेजिस्टेंस पे हैं, ऑलमोस्ट पूरा पहुंच चुके हैं, और एक नेगेटिव कैंडल हमें वहां पे देखने को मिला है, और नीचे की तरफ से एक हमारे पास एक माइनर सपोर्ट लेवल का ट्रेंड जोन भी डेवलप हुआ है। डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे अब क्या दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पे एक काम ये कर लेते हैं कि इसका भी एक सपोर्ट जोन ट्रेंड जोन के फॉर्मेशन में ये भी बना लेते हैं। ठीक है, इसी समय बना लेते हैं क्योंकि चार्ट को जूम करेंगे तो करीब की बातें करेंगे। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके लिए डेली मेरे ख्याल से आपको अच्छा दिख रहा होगा, ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसमें एक चीज़ क्या करते हैं ना, जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल, जिसकी वैल्यू तकरीबन कितनी आ रही थी, 58,500 से 58,600। ये जो 58,500, पहली बात तो 58,500 अपने आप में क्या है, एक राउंड फिगर है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसको तोड़ के हम ऊपर की तरफ गए थे, तो हम कहाँ चले गए, ब्रेकआउट में चले गए। ब्रेकआउट में चले गए तो एक, मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि कोई हर बार ऐसा होगा या 100% ऐसा ही होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में 100% जैसा पहली बात तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, आपको एक बीआरसी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीआरसी के फॉर्मेशन के समय एक घटना घट रही है, वो क्या है, वो घटना ये है कि आपके पास डेली टाइम फ्रेम पे, अब आप देखिएगा, अब चार्ट आपको ठीक दिखेगा, एक डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास एक इस तरीके का डायगोनल ट्रेंड जोन के फॉर्मेशन में एक सपोर्ट लेवल है और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और साथ ही साथ एक काम जो आप लोगों ने या हम सब लोगों ने किया है वो क्या है कि बैंक निफ्टी में एक कर्व लगा दिया है।
एक कर्व लगा दिया, तो इसका भी तो कोई एक लेवल होगा, उसे भी चलिए जल्दी से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा चार्ट को फिर से क्या करते हैं, जूम करते हैं और इस लेवल को भी जल्दी से मार्क कर लेते हैं। वो क्या होगा ना, हमारे लिए एक डिसिप्लिन बन जाएगा कि भाई एक लेवल बन जाएगा कि जब तक मार्केट बैंक निफ्टी का इस लेवल के ऊपर नहीं चला जाता, और वो लेवल क्या निकल के आ रहा है, तकरीबन 59,500 59,500 हमारा वो लेवल निकल के आ रहा है। जब तक हम इसके ऊपर, देखिए दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें क्या होती हैं, एक तो रेजिस्टेंस को अगर पार करना है तो भाई रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद आप उसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, आप पार हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट को रोकने के लिए नहीं है, बस एक छोटी सी रुकावट है, इतना समझिए। ये कोई भी मार्केट को ना ऊपर ना नीचे कहीं भी आने जाने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो जाहिर सी बात है 59,500 का लेवल ये क्रॉस करना पड़ेगा। ये पहला सिनेरियो। दूसरा क्या होता है कि मार्केट फिर दोबारा कैसे ऊपर जा सकता है, अगर ये इस समय गिरना चालू कर दिया तो दोबारा ऊपर कब जाएगा, जाहिर सी बात है चाहे वो यहाँ से सपोर्ट लेगा या यहाँ से सपोर्ट लेगा, या नीचे जो सपोर्ट बनते जा रहे हैं ना, जो नीचे की तरफ सपोर्ट बनते जा रहे हैं वहां कहीं से सपोर्ट लेगा। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ तक मार्केट आ ही जाएगा या आना चाहिए, अभी हम लोग इसके ऊपर भी बात आगे करेंगे। मैं स्टडी कर रहा था कल रात में तो मुझे ये चीज़ दिखाई दी थी, अभी हम उसको बताते हैं आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, नीचे जब कहीं पे मार्केट आएगा और झुंड बनाएगा वहां से फिर देखा जाएगा, जब दोबारा क्रॉस करेगा तो ये दूसरा सिनेरियो डेवलप होगा बाइंग साइड का। ठीक, उसके भी कुछ सिनेरियो, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से। तो फिलहाल इतना चीज़ अभी आपको समझ में आ गई डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब क्या करते हैं, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, और चार्ट को छोटा करेंगे, चलेंगे सीधे 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे, या 1 घंटे के चार्ट पे चलने सच्चा है 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, 30 मिनट्स के। तो वहाँ पे क्या होगा ना, हमें 15 मिनट और 1 घंटा दोनों का मिश्रण मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको, अच्छा एक बार मैं बस मुझे एक ड्राइंग बनानी थी आपको कुछ समझाने के लिए, वो मैं बना लूँ फिर मैं 30 मिनट पे आ जाऊँगा। ये देखिए, ये एक लेवल है जो मुझे बनाना था, वो मैंने बना लिया। अब मैं आ जाता हूँ 30 मिनट पे। ठीक है, देखिए जब हम लोग अपने ये जो डॉट लाइन है ना, ये वाली, जहाँ तक हमें जाना था बैंक निफ्टी में, हम वहाँ तक पहुँच गए। अगर हम इसको, जो हमारा ये जो फ्राइडे वाला सेशन था, अगर हम इसको क्रॉस करते, भले नीचे गैप अप खुलने के बाद अगर हम दोबारा ऊपर की तरफ चलना चालू करते तो फिर हमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, और हम लोगों ने कई बार इस चीज़ को किस तरीके से स्टडी किया वो भी समझ लीजिए। देखिए ये हिस्सा जब मार्केट ने इस एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो इसको क्या कर दिया, कर्व के रूप में ला दिया। नीचे यहाँ पे आपके पास एक कर्व है, यानी ये हिस्सा क्या काम कर रहा था, एक सपोर्ट की तरीके से, और ये हिस्सा क्या काम करने लगा, एक रेजिस्टेंस की तरीके से। इतना क्लियर है। आप कहाँ पे ओपन हुए, कहीं मिड पॉइंट पे ओपन हुए, यहाँ पे यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के मिड में कहीं ओपन हुए। हम लोगों ने हमेशा इस चीज़ की बात की है कि अगर मार्केट में कोई रेजिस्टेंस और मार्केट में कोई सपोर्ट है, और अगर आप एक प्रो टाइप के ट्रेडर हैं, प्रो टाइप के मतलब एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, आपको मार्केट का बहुत अच्छा ज्ञान है, आपको डायरेक्शन का बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए कहीं पे कुछ भी करना संभव है। ठीक है, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जिनको चार्ट खुलते ही, चार्ट देखते ही एक कन्फ्यूजन सा पैदा होने लगता है। आपने क्या करना है, सपोज आप फर्ज कीजिए आप यहाँ बीच में कहीं खुल गए, आप यहाँ खुल गए, आप यहाँ खुल गए, पहले आप मार्केट को किसी तरफ आने दीजिए, पहले आप मार्केट को किसी तरफ आने दीजिए, और उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग का कोई प्लान बनाइए। वही हुआ, देखिए अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे या 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो जब मार्केट पहले सपोर्ट लेवल के करीब आ गया, उसने वहां से एक ट्रेडिंग का प्लान बनाया जो हमको निफ्टी में भी देखने को मिला था और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में ये चीज़ें हम लोगों को ये सेम, अगर किसी ने निफ्टी का एनालिसिस देखा होगा तो वहीं पे हम लोगों ने बात की थी कि भाई ये वाला हमारा एक ट्रेड बना था, बाकी हमारा कोई ट्रेड नहीं बना था, क्योंकि हमें कंफर्मेशन फ्राइडे को ही मिली कि हमने मार्केट में एक कर्व ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इसके बाद थोड़ा सा अब आगे समझते हैं। अब अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेवल्स को अगर देखेंगे कि मार्केट अगर, देखिए हाँ एक चीज़ देखिए रही गई थी,
मैं जल्दी से जूम करके, चलिए, ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस हिस्से को क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए वो रीटेस्ट में गया, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बीआरसी भी अपने आप में एक डायरेक्शन होता है, बस कहाँ पे कैसे लगाना ये सीखना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट में गई मार्केट, उसके बाद कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ कंटिन्यू करने लगी और कहाँ पे जाके रुक गई, जो वीकली टाइम फ्रेम का जो जोन है ना, पूरा बड़ा वाला, ये जो वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस जोन है, उसके लोअर पार्ट पे। जब आप अपनी ड्राइंग पे इस चीज़ को बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे तो आपको भी वो चीज़ समझ में आ जाएगी। यानी यहाँ से एक इंडिकेशन क्या निकला, एक इंडिकेशन ये निकला कि भाई ऊपर से भी हमारे पास क्या है, एक हल्का सा माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप होता जा रहा है, ठीक है। माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे ये हल्का सा ट्रेंड जोन के नाम पे ये डेवलप होता जा रहा है। और अगर चार्ट को, अब मैं इसको ना 1 घंटे का लगा देता हूँ ताकि एक स्क्रीन पे पूरा दिख जाए। 30 मिनट का लगाने पे कैंडल बहुत ज़्यादा बन जा रहे हैं। आप इस चीज़ को यूँ समझें कि 58,500 या 600, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, इसको मैं 600 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 58,500 600, ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। यानी हम बैंक निफ्टी को अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा और नीचे की तरफ आता हुआ देख सकते हैं, या अगर डिसिप्लिन की बात करें तो जब तक इस ट्रेंड जोन को ब्रेक नहीं कर देते, ब्रेक नहीं करते, रीटेस्ट नहीं करते, तब तक अपनी मार्केट को कैसी रखनी है, हमें सेल ऑन राइज का रखना है। ये भी सेल ऑन राइज का ही हिस्से में आएगा, क्योंकि यही अगर मान लीजिए मार्केट ने किसी बहाने थोड़ा सा नीचे आके अचानक से इसको ब्रेक किया और नीचे क्या है, ये जो आपकी ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये एडजस्ट हो जाएगी इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या होगी, एडजस्ट हो जाएगी। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, इस ड्राइंग को बिल्कुल वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक आप इस हिस्से में हैं, आपको सेल ऑन राइज की, जब तक आप इस ट्रेंड जोन के नीचे हैं और बीआरसी पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, आप सेल ऑन राइज की मार्केट पे रहेंगे। नीचे के जो लेवल्स हमें मिल सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, वो लेवल्स हो सकते हैं 58,600, 58,500 और 58,400। ये जो लेवल है ना, 500, 58,600, 500 और 400, ये लेवल्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, क्योंकि यही एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और एक वर्टिकल सपोर्ट भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो दूसरा सिनेरियो डिस्कस किया था, एक तो ये था कि भाई 59,500 को ब्रेक करें तो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, वरना तब तक बाइंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। दूसरा सिनेरियो कि अगर यहाँ पे आ जाते हैं किसी तरीके से और यहाँ पे टाइम बिताने लगते हैं और यहाँ से फिर दोबारा निकलते हैं, तो एक सेकंड सिनेरियो बाइंग साइड का यहाँ से फिर डेवलप होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे, अच्छा ठीक है, एक चीज़ तो आपको जो स्टडी मैंने की थी उसके बारे में बताना। दूसरी चीज़ जल्दी से एक चीज़ बतानी है कि जैसे मान लीजिए अचानक से गैप अप ओपनिंग हो गई इसी ट्रेंड जोन के पास, ठीक है, तो भी एक अगर कोई 5-10 मिनट पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल डेवलप होता है तो पहला जो अटेम्प्ट करेंगे वो यही करेंगे कि भाई नीचे की तरफ का, इस चीज़ के साथ बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। पहला अटेम्प्ट ये करेंगे कि भाई नीचे की तरफ का, और कहीं अगर ज़्यादा गैप अप हो गए तब तो फिर ये माना जाएगा कि हमने ट्रेंड जोन को ही ब्रेक कर दिया, तो ब्रेकआउट तो हो गया, फिर रीटेस्ट की तरफ तैयारी करेंगे, ठीक है। इस चीज़ के बारे में डायरेक्ट ऊपर अगर चली, पता चला यहाँ खुली और चलने लगी तो ट्रेड को छोड़ देंगे, ठीक है। एक और सिनेरियो क्या कि भाई पता चला काफ़ी नीचे खुल गए, नीचे की तरफ जाके अगर ज़्यादा नीचे की तरफ खुल गए तो फिर यहाँ पे दोबारा मार्केट में वेट एंड वॉच की सिचुएशन को रखेंगे। और ये जिस तरीके से ये मार्केट देखिए, ये ट्रेंड जोन आ रहा है ना ऊपर से, तो इसी का सहारा लेते हुए इतने हिस्से में जब तक आप इस प्रॉपर पूरे हिस्से में हैं, इस हिस्से में जब तक आप हैं, यहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग के माध्यम से ही ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। चलिए ये इतनी बातें हो गई कि मतलब कैसे कैसे सिनेरियो डेवलप हो सकते हैं। और दूसरी चीज़, मुझे दोबारा इसके लिए डेली चार्ट पे आना पड़ेगा, और ये थोड़ा दूर की बात है, अभी की नहीं है, ठीक है। अगर हम इस हिस्से को देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर डेली चार्ट से एक ट्रेंड जोन खींचना चाहे तो कहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए ड्राइंग अगर ज़्यादा स्क्रीन पे आ गई होंगी तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं है, ठीक है। अब समझाने का यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका मुझे नहीं पता इस पर, अगर मैं अपनी बात करूं तो, ठीक है। तो अगर ज़्यादा क्लियरिटी अगर इन केस अब छुप रही होगी तो मुझे उसके लिए क्षमा करिएगा। देखिए
ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ ना, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हल्का सा रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ तो निकल गया। अब ये एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट के फेस में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, ऐसे ही टाइम मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़, कोई गंदी खराब न्यूज़ आ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट जल्दी जल्दी तेजी से नीचे की तरफ आता है। तो ये जो हिस्सा आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से था, वो भविष्य में, ये आगे की बात बता रहे हैं, अभी होगा भी कि नहीं हमें बिल्कुल नहीं पता, तो इस चक्कर में ना रहिएगा कि ये होने वाला है, ठीक है। तो ये हिस्सा आने वाले वक्त पे भी एक सपोर्ट की तरीके से मार्केट में काम करते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। उससे क्या होता है ना, मार्केट को स्ट्रक्चर मिलने लगता है, मार्केट को स्ट्रक्चर। फिर से जल्दी से वीडियो ख़त्म करते समय बता दूं, सिर्फ मात्र ये एक एनालिसिस है, इससे ज़्यादा इसे और कुछ मत समझिएगा दोस्तों। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगले हफ्ते के लिए और मंडे के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।